यह बाइबल इन वन ईयर के हिंदी प्रकरण है। 350वां दिन। आपके जीवन का प्रभु कौन है? ईसाइयों पर हमले के दौरान पॉलीकार्प धर्माध्यक्ष को 86 की उम्र में गिरफ्तार किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह ईसाई थे। अत्याचार और मृत्यु से बचने के लिए उन्हें सिर्फ यह घोषणा करनी थी कि कैसर प्रभु है। पॉलीकार्प ने जवाब में कहा, मैंने यीशु की सेवा 86 वर्षों तक की है और उन्होंने कभी भी मुझसे कुछ गलत नहीं किया। मैं अपने राजा की निंदा कैसे करूं जिन्होंने मुझे बचाया है? पॉलीकार्प के लिए यीशु प्रभु हैं का मतलब यह था कि वह कैसर को प्रभु नहीं कह सकते थे, और यह सत्य है। यीशु के लिए स्थिर खड़े रहने वाले पॉलीकार्प ने अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। 22 फरवरी एडी 156 को उन्हें जिंदा जला दिया गया। पुराने नियम में परमेश्वर को प्रभु कहा गया है, लेकिन आज हम नए नियम के लेखांश में एक असाधारण दावे की पृष्ठभूमि देखते हैं। यीशु प्रभु हैं। भजन संहिता 144 का 1 से 8। यीशु प्रभु हैं जो स्वर्ग से नीचे उतरे। आप अपने जीवन में कौन सी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं? प्रलोभन, दबाव, वित्तीय संघर्ष, स्वास्थ्य संघर्ष, काम या संबंध में संघर्ष? यह भजन संहिता संघर्ष आरंभ होने से पहले मदद की दलील है। हो सकता है कि मूल परिस्थिति एक शारीरिक संघर्ष था, लेकिन नए नियम की दृष्टि से हम इसे एक आत्मिक संघर्ष की तरह भी देख सकते हैं। ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम अपने आप को आत्मिक संघर्ष में हारा हुआ पाते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे राष्ट्र को लेकर। पर कभी हार न माने। दाऊद प्रभु की प्रशंसा करते हैं, मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुटकारा, मेरी ढाल, मैं आपकी शरण लेता हूं। ईश्वर बलवंत हैं, वह मुझसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर हमें अपनी योजना में शामिल करते हैं। वो मुझे लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। आप परमेश्वर के सहभागी हैं, लेकिन परमेश्वर एक मुख्य सहभागी है और आपको अपनी ओर से अच्छा खेलना है। दाऊद आगे कहते हैं, हे परमेश्वर, अपने स्वर्ग से नीचे उतर कर आ, अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे बचा। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया, जो हम कुछ ही दिनों में उत्सव मनाएंगे क्रिसमस के समय। हमारे प्रभु यीशु स्वर्ग से नीचे उतरे और हमें छुड़ाया और बचाया। आज जो कोई युद्ध आप अपने जीवन में लड़ रहे हैं, यीशु के साथ समय बिताएं, उनकी प्रशंसा करें और उनको मदद के लिए पुकारें और भरोसा रखें कि वह आपको बचाएंगे। प्रभु, आज मैं आपको पुकारता हूँ। मुझे प्रेम करने वाले परमेश्वर, मेरे गढ़, मेरे बचाने वाले, मेरी ढाल, प्रभु मेरी मदद कीजिए। नया नियम, प्रकाशित वाक्य 7 का 17। यीशु आराधना के केंद्र में प्रभु हैं। हर एक ओलंपिक खेल का मुख्य आकर्षक उसका उद्घाटन समारोह होता है, जिसमें 225 राष्ट्र एक साथ इस उत्सव का आनंद मनाते हैं। पर यह सब इस लेखांश के आगे फीका पड़ जाता है, जहां हम एक बड़ी भीड़ को देखते हैं, जहां हर एक जाति, कुल, राष्ट्र और भाषा एक साथ परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष आते हैं। वो 6 मुहरें जिन्हें हमने कल देखा, उनमें हमें एक इतिहास की सामान्य दृष्टि मिलती है, यीशु के पहले और दूसरे आगमन के बीच का। कल हम 7वीं मुहर के टूटने के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय के दौरान परमेश्वर के लोगों को एक महत्वपूर्ण आश्वासन दिया गया है। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। आपके आसपास जो कुछ हो रहा है, आपकी अनंत सुरक्षा आपके साथ है, क्योंकि आप पर जीवित परमेश्वर की मोहर लगाई गई है। मुमकिन है कि पद 1 से 8 में 1,44,000 से संबंधित और बेशुमार लोग जो पद 9 से 17 से संबंधित हैं, वे दो अलग अलग समूह के नहीं हों, पर यह तस्वीर एक ही समूह के अलग अलग दृष्टिकोण से है। पहले में परमेश्वर के लोग पृथ्वी में इकट्ठा होते हैं और दूसरे में परमेश्वर के सामने स्वर्ग में खड़े होते हैं, अपने सारे संघर्ष और लड़ाइयों को पीछे छोड़ते हुए।
परमेश्वर के लोगों का वर्णन 14 पद में ऐसे किया गया है कि यह वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र यीशु के लहू में धोए हैं और सफेद कर दिए गए हैं। यह उदाहरण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में गैर शाब्दिक बहु मुहावरत भाषा में है और खास तौर से इस अध्याय में। हमारे वस्त्र लहू में धोने से सफेद नहीं होंगे, परंतु यीशु का लहू हमें धोकर शुद्ध करता है। अंक 1,44,000 वास्तव में शाब्दिक नहीं, बल्कि यह परमेश्वर के सारे लोग और पूरे इतिहास के लिए सांकेतिक है। यूहन्ना इन्हें ऐसे देखता है जैसे एक बड़ी भीड़, हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा जिसे कोई नहीं गिन सकता था। इस भारी भीड़ ने सफेद वस्त्र पहने थे और हाथों में खजूर की डालियां पकड़ी हुए थे और वे परमेश्वर के लिए आराधना के गीत गा रहे थे। स्वर्गदूत भी उस भीड़ के साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना करते हैं और अंत में सारी कलीसिया स्वर्गदूतों के संग एक साथ यीशु की आराधना करती है। सांसारिक भजन मंडलियां और बाजे स्वर्गीय संगीत कार्यक्रम के लिए अभ्यास कर रहे हैं। वह मेमना जो सिंहासन के बीचों बीच है उनका चरवाहा होगा। यह असाधारण भूमिकाओं के विपरीत हैं। एक मेमना चरवाहा बन गया, आप फिर कभी भी भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे। आप जीवन के जल के सोते से हमेशा तृप्त रहेंगे और परमेश्वर आपकी आंखों से हर एक आंसू पोंछ डालेंगे। फिर कभी कोई दर्द या मुसीबत या शोक या कोई भी दुखद घटना नहीं होगी। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं यीशु के साथ अनंत जीवन देख सकता हूँ, मेरी भूख मिटाने, मेरी प्यास बुझाने और मेरा हर एक आंसू पहुँचने के लिए धन्यवाद। पुराना नियम मलाकी 2 का 17 से 4 के 6 तक। यीशु ऐसे प्रभु जो शुद्ध और आशीषित करते हैं। मलाकी की पुस्तक के अंत में हमें यह आशा मिलती है कि कोई आएगा और प्रभु का रास्ता तैयार करेगा। देखो, प्रभु के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा और वह माता पिता के मन को उनके पुत्र की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। इसी तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वर्णन किया गया है। यीशु ने कहा कि वो एलिया हैं जिनको आना है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथों से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। ईसाइयों की बाइबल में पुराने नियम की आखिरी पुस्तक मलाकी है और सबसे अंत में हमें यह उम्मीद दी जाती है कि हमारे प्रभु के आगमन का मार्ग तैयार करेगा। प्रभु के दिन की तैयारी के लिए लोगों को बुलाया गया है, जो कि एक सोनार की आग है। परमेश्वर आपके व्यवहार, इच्छा, सोच और बातचीत को बदलना चाहते हैं ताकि हम स्वार्थपरता और आत्म केंद्रिता से छुटकारा पाएं। जैसे कि जॉयस मेयर लिखती हैं, यकीन कीजिए स्वार्थपरता से छुटकारा पाने में कुछ आग, कठिन परिस्थिति लगती है और कुछ तो बहुत ज्यादा, पर अंत में ऐसा करना उचित है। प्रभु की बुलाहट सुनिए, विशेष तौर से अपने आप को देने में कुशल करें। धन के प्रति आपका रवैया एक मापदंड है आपके पूरे जीवन के दृष्टिकोण का। दशवांश एक तरह से चर्च संबंधी आयकर था जो मंदिर में रख रखाव और उसके कर्मचारियों के लिए था, और उसके अलावा लोग दूसरे तरीकों से भी देते थे, जैसे अतिथि सत्कार के द्वारा, गरीबों को इनाम और स्वेच्छा भेंट। यह भविष्यवक्ता लोगों पर परमेश्वर को लूटने का आरोप लगाता है क्योंकि वे लोग देने में सही नहीं हैं। वह उनसे विनती करता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं के यहोवा यह कहते हैं कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की नज़र में आपका देना कितना महत्वपूर्ण है। अपनी कलीसिया में देने को प्राथमिकता दें, जो हमारे लिए एक मंदिर के समान है। अगर आप उदारता से नहीं देते तो आप परमेश्वर को लूटते हैं। एक कलीसिया की तरह जब हम सब उदारता से देंगे, तब हम आशा रख सकते हैं कि परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल देंगे और तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करेंगे कि हमारे पास जगह ही न बचेगी आशीषों के लिए।
और ऐसा लगता है कि उन्होंने प्राथमिकताओं को हल किया। तब परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और परमेश्वर का ध्यान रखकर उनकी सुनते थे, और जो परमेश्वर का भय मानते और उनके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मुझे यह वचन बहुत पसंद है। जब कभी हम एक दूसरे से मिलते हैं, तब हम शायद प्रार्थना भी नहीं करते, पर फिर परमेश्वर ने सुना, क्योंकि उनमें परमेश्वर का भय था और वे उनके नाम को आदर देते थे। परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्योदय होगा और उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। आपके जीवन में जो भी घाव, दुख और टूटापन है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह आपके जीवन में चंगाई, पुनः स्थापन और भरपूरी लाएंगे। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम एक उदार लोग हों। हमारे प्रतिदिन की लड़ाई में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। और एक दिन हम आपकी आराधना हमेशा हमेशा के लिए करेंगे, उस बड़ी भीड़ के साथ, यह घोषणा करते हुए कि यीशु ही प्रभु है। प्रकाशित वाक्य 7 का 17। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। शुक्र है परमेश्वर अंत में सब कुछ अच्छा बना देता है। आज का वचन, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 7 का 17।